हमारे आसपास थ्रिल, एडवेंचर, लग्जरी चीज़ों का एक्सपीरियंस, ये कुछ फीलिंग्स हैं जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा जोश से भर देती हैं, बहुत ज़्यादा खुशियाँ देती हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर देती हैं। जब भी हम कुछ एक्साइटेड या जोखिम से भरी चीज़ों को देखते हैं, जैसे नई नई जगहों पर घूमना, नए नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करना, लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि ये सारी चीज़ें लाइफ में हर समय पॉसिबल है? एक्चुअली नहीं। हम जब रियलिटी में देखें तो लाइफ की जो असली खुशियाँ हैं वो हमारी छोटी छोटी खुशियों से आती हैं। जैसे परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने टारगेट्स अचीव करना, लाइफ को प्रॉपर बैलेंस में रखना। तो हम ये कह सकते हैं कि थ्रिल और एडवेंचर इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनके थ्रू हम अपने रूटीन से बाहर निकलकर अपनी लाइफ को एक अलग नजरिए से देख सकते हैं। लेकिन हम इन सारी चीजों पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि सिर्फ इन्हीं चीजों की वजह से हमारी लाइफ में हमेशा स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। हाँ, थोड़े समय के लिए अपने मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए इन चीजों को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज नया साल है, तो आप लोगों को मेरी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि ये नया साल आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियां और नए अचीवमेंट्स लेके आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में भी थ्रिल, एडवेंचर, छोटे कैपिटल से कम समय में एक बड़े प्रॉफिट को देखकर अक्सर ट्रेडर्स यहाँ पे आ तो जाते हैं, लेकिन नॉलेज, एक्सपीरियंस और डिसिप्लिन की कमी के कारण अक्सर लॉसेस करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करना ही छोड़ दें। अगर प्रॉपर नॉलेज और डिसिप्लिन के साथ काम किया जाए तो ऑप्शन ट्रेडिंग की एक बेहतर शुरुआत की जा सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत करने के लिए उससे जुड़े जो भी बेसिक्स हैं उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट और टर्मिनल, बायर सेलर्स एंड एसेट्स, कॉल एंड पुट, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम और एक्सपायरी, ये इन सब पॉइंट्स के बारे में हम लोग आगे बातें करेंगे। तो ये समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। यहाँ पर ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प और ट्रेडिंग का मतलब है स्टॉक या एसेट का लेन देन या खरीदना या बेचना। तो ऑप्शन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है जिसमें बायर को किसी पर्टिकुलर टाइम पर स्टॉक या एसेट को खरीदने का राइट मिलता है। तो ऑप्शन को समझने से पहले हम इक्विटी को समझ लेते हैं। जब भी हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं हम सीधे कंपनी के शेयर खरीदते और बेचते हैं। अब यदि शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो प्रॉफिट होता है और कम हो जाता है तो हमें लॉस होता है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में हम एक कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हैं जो हमको उस शेयर या एसेट को खरीदने या बेचने का राइट देता है। लेकिन यहाँ पर हम शेयर का प्राइस बढ़ने और घटने पर, इसका मतलब दोनों कंडीशन में प्रॉफिट और लॉस ले सकते हैं। अब हमें ट्रेड करने के लिए किसी न किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है और हमें एक डीमैट अकाउंट लगता है जिसके थ्रू हम ट्रांजैक्शन कर सकें। तो मार्केट में बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म हैं जो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं। आप अपने कंफर्ट और कन्वीनियंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ एप्लीकेशन की लिंक शेयर कर दूंगा। अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस लिंक के थ्रू आप भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। अब हम समझते हैं कि इंडेक्स क्या होता है। स्टॉक मार्केट में इंडेक्स एक ऐसा इंडिकेटर है जो मार्केट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए बनाया जाता है, जो कुछ सेलेक्टेड शेयर्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया में दो इंडेक्स काम करते हैं। पहला है सेंसेक्स। सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज का एक इंडेक्स है। और दूसरा है निफ्टी 50। ये एनएसई की टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है। अब इंडिया में दो सबसे बड़े एक्सचेंज हैं। पहला है एनएसई
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर कंपनीज अपने शेयर लिस्ट करती है और इन्वेस्टर अपने शेयर को खरीदते और बेचते हैं। जिसमें एनएसई 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था और बीएसई 1875 में। बीएसई इंडिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। इसमें पहले ट्रेडिंग का जो सिस्टम था मैनुअली या फिजिकली काम करता था। अब इससे होता ये था कि ट्रांसपेरेंसी की कमी, मैनिपुलेशन और इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे इश्यूज होते थे। जो छोटे और रूरल एरिया में इन्वेस्टर थे उनके लिए स्ट्रक्चर ज़्यादा चैलेंजिंग था। लिमिटेड लिक्विडिटी होती थी जिससे ट्रेड एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता था। लेकिन एनएसई का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था वो ज़्यादा लिक्विडिटी और ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूशन को इंश्योर करता था। किसी भी ट्रेड के एग्जीक्यूशन के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। कोई भी एसेट या स्टॉक जिस पर ट्रेड हो, दूसरा है बायर और तीसरा है सेलर। पहला हम समझते हैं एसेट या स्टॉक क्या होता है। तो एसेट या स्टॉक को हम कह सकते हैं वो इकोनॉमिक वैल्यू जो संपत्ति के रूप में होती है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो हम किसी स्टॉक या एसेट पर ट्रेड नहीं करते, जबकि उसे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उस एसेट पर ट्रेड करते हैं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं। यहाँ पर डेरिवेटिव का मतलब जो किसी दूसरी चीज़ से निकला हो या डिराइव हुआ हो। ये बायर को किसी भी स्टॉक या कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने का राइट देते हैं, लेकिन इसके लिए कोई भी बाउंडेशंस नहीं होती। अब हमें किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने से पहले इन 4 चीज़ों को समझना जरूरी है: अंडरलाइंग प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम और लॉट साइज। तो पहले हम समझते हैं अंडरलाइंग प्राइस। इसे हम किसी भी एसेट या स्टॉक का एक्चुअल प्राइस भी कह सकते हैं। हम मान लेते हैं कि अगर गोल्ड की कीमत 80,000 रुपये है तो अंडरलाइंग प्राइस भी 80,000 रुपये ही होगा। तो सेकंड पॉइंट है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस वो कीमत है जिस पर ऑप्शन को भविष्य में खरीद या बेच सकते हैं और ये कीमत कॉन्ट्रैक्ट में पहले से तय होती है। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने एक कॉल ऑप्शन खरीदा है जिसकी स्ट्राइक प्राइस 100 रुपये है तो आप उस ऑप्शन के थ्रू उस शेयर को 100 रुपये में खरीद सकते हैं, चाहे मार्केट में उसकी कीमत कुछ भी हो। नेक्स्ट पॉइंट है प्रीमियम। प्रीमियम वो कीमत होती है जो किसी भी ऑप्शन, चाहे कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को खरीदने के लिए हमें चुकानी पड़ती है। इसके बाद हमारा आखिरी पॉइंट है लॉट साइज। लॉट साइज एक स्टैंडर्ड नंबर होता है जो ये बताता है कि एक बार में कितने शेयर बेचना या खरीदना है। लॉट साइज फिक्स करने से ट्रेडिंग और ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से सेट करने में मदद मिलती है। बायर वो व्यक्ति होता है जो एक फिक्स प्रीमियम देकर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को खरीदता है, चाहे वो कॉल ऑप्शन खरीदे या पुट ऑप्शन खरीदे। ऑप्शन बायर का प्रॉफिट लिमिटेड होता है और लॉस फिक्स होता है जितना कि उसका प्रीमियम होता है। बायर को कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए सिर्फ प्रीमियम पे करना होता है। सेकंड है हमारा ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर वो व्यक्ति होता है जो ऑप्शन बायर से प्रीमियम लेकर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बेचता है। अब चाहे वो कॉल ऑप्शन बेचे या पुट ऑप्शन बेचे, ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट सिर्फ प्रीमियम का होता है और लॉस अनलिमिटेड होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेचने के लिए मार्जिन मनी इसे देना पड़ता है। अब हम समझते हैं कॉल और पुट क्या होता है। तो पहले समझते हैं हम कॉल के बारे में। ये फ्यूचर में तय कीमत के आधार पर किसी स्टॉक को खरीदने का राइट होता है। अगर कीमत बढ़ती है तो प्रॉफिट होता है और कीमत गिरती है तो लॉस होता है। प्रीमियम जितना भी हमें लॉस हो सकता है। अब दूसरा है पुट ऑप्शन। अगर मार्केट में प्राइस गिर जाए तो आप एसेट या स्टॉक को तय कीमत पर बेचकर प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर कीमत गिरती है तो प्रॉफिट होता है और कीमत बढ़ती है तो हमें लॉस होता है, जो आपके प्रीमियम जितना हो सकता है।
तो अब हम समझते हैं एटीएम, आईटीएम और ओटीएम क्या होते हैं। ये ऑप्शन के कुछ टर्म्स होते हैं जो ये दिखाते हैं कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। अब हम समझते हैं एटीएम क्या होता है। एटीएम मतलब एट द मनी। एटीएम में स्ट्राइक प्राइस और अंडरलाइंग प्राइस की वैल्यू इक्वल हो जाती है। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर अंडरलाइंग प्राइस या एक्चुअल प्राइस 100 रुपये है, तब कॉल या पुट का एटीएम पर स्ट्राइक प्राइस 100 रुपये ही होगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आईटीएम मतलब इन द मनी। आईटीएम में कॉल ऑप्शन के लिए अंडरलाइंग प्राइस की वैल्यू स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चली जाती है और पुट ऑप्शन के लिए कम हो जाती है। इसके एग्जांपल से हम समझते हैं कि कॉल ऑप्शन का अगर स्ट्राइक प्राइस 100 रुपये है तो तो इसका अंडरलाइंग प्राइस बढ़ के 120 रुपये हो जाता है। और इसके बाद पुट ऑप्शन का जो आईटीएम का स्ट्राइक प्राइस होगा वो 100 रुपये से घट के 80 रुपये हो जाएगा। अब समझते हैं ओटीएम को। ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी। ओटीएम में कॉल ऑप्शन के लिए अंडरलाइंग प्राइस की वैल्यू स्ट्राइक प्राइस से कम हो जाती है और पुट ऑप्शन के लिए बढ़ जाती है। एग्जाम्पल है कि अगर अंडरलाइंग प्राइस 100 रुपये है तो स्ट्राइक प्राइस 120 रुपये होगा। और अगर पुट ऑप्शन में हम देखेंगे कि अगर स्ट्राइक प्राइस 120 रुपये है तो वो बढ़ के अंडरलाइंग प्राइस इसका 140 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपायरी। अब हम लोग एक्सपायरी के बारे में समझते हैं। एक्सपायरी डेट वो डेट होती है जब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी खत्म हो जाती है। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया। यहाँ पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की प्रीमियम की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है, हमें प्रीमियम का लॉस हो जाता है। तो हमारे यहाँ इंडियन स्टॉक मार्केट में 3 टाइप की एक्सपायरी होती हैं। एक वीकली एक्सपायरी, एक मंथली एक्सपायरी और एक क्वार्टरली एक्सपायरी। जो वीकली एक्सपायरी होती है वो हर वीक के एंड तक होती है और ये इंडेक्स के हिसाब से होती है। अब जो इंडेक्स में हो सकता है निफ्टी, बैंक निफ्टी और भी इसके कंपोनेंट हैं, तो उसके हिसाब से कोई थर्सडे के दिन होगी, कोई फ्राइडे के दिन होगी, कोई ट्यूसडे के दिन होगी। और फिर सेकंड है मंथली एक्सपायरी जो पूरे मंथ में होती है और जो थर्सडे के दिन होती है। और क्वार्टरली एक्सपायरी 3 महीने में एक बार होती है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिनके बारे में हम लोगों ने आज डिटेल में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स पे बात की है, कुछ पॉइंट्स उसके अभी बाकी रह गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उन चीज़ों को कवर करेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हमारा नया साल है, तो एक बार आप लोगों को नए साल की और शुभकामनाएं। और इन सभी टॉपिक्स को लेके आपके कोई डाउट्स और कोई भी ओपिनियंस हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन हो आप लोगों को समय पर मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।